हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत इजी तरीके से मैं ये आपको चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ इसी की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज की क्या है इसमें हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ये एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। आपने एक राइट ट्राइंगल ले लिया ABC, ओके। बी पे आपके पास 90 डिग्री है यहाँ पे, और सी और ए एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए। रेशियो किसके चाहिए हमारे पास? साइन। एक तो है साइन, ठीक है। साइन पूरा हम लिखते हैं SINE साइन, बट यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज में यूज़ होता है वो मैक्सिमम यूज़ जो होता है SIN सिन, ये करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं साइन C, ओके बेटा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है ये, पंडित बद्री प्रसाद वाला। ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी से आपके पास 6 से 6 रेशियोज आ जाएंगे, ओके बेटा। फर्स्ट होता है हमारे पास साइन के लिए, सेकंड होता है कॉस के लिए, एंड थर्ड होता है हमारे पास टैन के लिए, ठीक है। तो चलिए P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। जैसे हमारे पास राइट ट्राइंगल बनता है, ये वाला राइट एंगल के साथ वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस, और इसी के एंगल के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, ओके बेटा। अब साइन C, मतलब साइन C इसका एंगल है। साइन C आप देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन C से हमें साइन की वैल्यू होती है P/H, P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब AB अपॉन में AC, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है कॉस को बोलते हैं कोसेक, कॉस को बोलते हैं आप कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन, बट हम मोस्टली हमारा यूज़ होता है COS, कॉस, ठीक है बेटा। इस कॉस C का हमारे पास ये है रेशियो B/H। B है हमारे पास BC अपॉन में है हमारे पास HAC, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट है टैन। टैन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, बट हमारा यूज़ जो होता है वो क्या होता है? टैन। हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, मैक्सिमम टैन ही लिखते हैं, टेंजेंट नहीं लिखते। तो टैन C हमारे पास है P/B, P हमारे पास ये, B हमारे पास ये, तो AB अपॉन में आ जाएगा BC, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास साइन का ही रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक का भी पूरा फॉर्म है कोसिकेंट, बट हम यूज़ करते हैं ओनली कोसेक, ठीक है, इतना। तो ये कोसेक C जो है वो क्या आ जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, AC अपॉन में AB, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट, ठीक है, बट हम यूज़ जो करते हैं वो करते हैं हम सेक, ठीक है। सीकेंट C हमारे पास आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल वो आ जाएगा AC अपॉन में BC, ओके। याद रखना है बेटा, ये यूज़ होने वाले एक्सरसाइज में हमारे पास सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोसेक, नेक्स्ट आया टैन। टैन का है रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। क्या है? कोटेंजेंट, बट आप यूज़ करते हैं ओनली कॉट। क्या यूज़ करते हैं? ओनली कॉट। तो कॉट C क्या है? इसी का रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा BC अपॉन में AB, ठीक है। क्लियर हो गए रेशियो? बस आपकी जो एक्सरसाइज है इन्हीं रेशियो पे बेस्ड है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब जो भी एक्सरसाइज में कुछ अदर कंसेप्ट होगा वो हम साथ में ही समझ लेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है।
बहुत इजी वे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। हर एक चैप्टर की बहुत ही सिंपल वे से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है, जिसे आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है साइन ए कॉस ए निकालना है, सेकंड पार्ट में है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। आपके पास गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल, तो आपने ये राइट ट्राइंगल बना लिया, ओके। अब राइट एंगल आपको बी के ऊपर दिया गया है, तो आपने लिख लिया ए बी एंड सी, तो ये आ गया आपके पास सी, ओके बेटा। चलिए अब आपको ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ओके। फर्स्ट पार्ट जो है आपको प्रूफ करना है वो ये है साइन ए एंड कॉस ए। सेकंड पार्ट में आपको निकालनी है वैल्यू निकालनी है इनकी, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे हमारे पास आप देखना है ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। अब हमें रेशियो निकालने हैं इनके, तो हमें पी बी एच तीनों के तीनों चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस एंड थ्योरम, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस लगती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है आपके पास ए सी स्क्वायर, पी है ए बी स्क्वायर, बी है बी सी स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर याद रखना है 576 प्लस 7 7 49, इसको प्लस करके आपके पास आ गया 5 एंड 2 एंड 6, ये आ गया। अब ए सी का जो स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट हो गया, ये आपके पास है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये 25 आपके पास साइड आ गए, ओके बेटा, ओके क्लियर है। अब आप इजीली ये निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपने निकालना है साइन ए फर्स्ट पार्ट का बेटा, बट साइन ए आप यहाँ से तो नहीं देखेंगे ना, साइन ए आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, बस आपने याद रखना है ये परपेंडिकुलर थी पहले, अब ये क्या हो जाएगी, अगर ए एंगल है मान लो यहाँ पे आइए तो ये बेस हो जाएगी ना आपके पास। चलो मैम बना के बताती है। ये आ गया आपके पास, यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया सी, बी यहाँ पे, बस ये चेंज हो जाएगा, ये 24 इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 25 यहीं पे रहेगा आपके पास, ओके। अब ये एक्यूट एंगल है, क्लियर है। अब साइन ए देख लीजिए आप, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 ये आंसर आ गया। आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या है यहीं से देखेंगे b/h, ये आ गया आपके पास, ठीक है, कॉस ए। अब आपको निकालना है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड में है साइन सी, साइन सी निकालना है आपको। तो साइन सी यहाँ से देखेंगे वो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, 24/25, फिर आपको निकालना है कॉस सी, तो ये आ जाएगा 7/25, ये आ गया आपके पास रेशियो, क्लियर है। चलिए अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बेटा आपको फिगर दी गई है बुक में, फिगर बना लेंगे आप क्वेश्चन 2 की फिगर।
ये है आपके पास P Q एंड R, ये 12 है और ये 13 है। ओके, तो आपको नेक्स्ट जो नीचे बेस है वो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपको बेटा फाइंड करना है, फाइंड का लिख लेंगे टू प्रूव। टू प्रूव है आपके पास tan P माइनस कॉट R, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आपकी मोस्ट जो है इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है थर्ड साइड आपको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए थर्ड साइड इसकी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इन राइट ट्राइंगल, सॉरी पी क्यू आर, तो हमारे पास एच स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है, क्यू आर अपने प्लेस पे रहा, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो क्यू आर अपने प्लेस पे, 13 13 ज़ा 169, 12 12 ज़ा 144, तो माइनस किया आपने 9 में से 5 एंड 2 25, तो क्यू आर इसी से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है, किसका है 5 का, तो आंसर आपके पास क्यू आर कितना आ गया 5। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा आपको क्या सिखाया मैंने, जब एंगल P पूछा है तो P से ही देखना है, कॉट R पूछा है तो R से ही देखना है। ठीक है, तो P पूछा है आपको तो यहाँ से करेंगे, दिस वन बेस एंड दिस वन परपेंडिकुलर, तो आपके पास आ जाएगा tan P आ गया आपके पास 5/12। क्लियर है, अब आपको निकालना है कॉट R, पहले आप निकाल लो फिर आप इसको सॉल्व करना। कॉट R आप कैसे याद रखेंगे, tan R क्या होता है P/B। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं P/B। अब tan R यहाँ से देखेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12/5, तो 12/5 का रेसिप्रोकल 5/12, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन है tan P माइनस कॉट R, तो ये आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब करेंगे आप इसका थर्ड क्वेश्चन। इजी लग रहा है ना बेटा आपको? ठीक है, तो बेटा आप कमेंट डालिए प्लीज़, रिप्लाई करिए। ओके, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 में आपको साइन A की वैल्यू दी गई है, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। तो बेटा साइन A हम अपने आप से एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ये वाला। ओके, साइन A दिया है तो A यहीं पे लिख लो, ABC। तो बेटा हमें कैसे याद रखना है कि यहाँ पे हम राइट ट्राइंगल ही लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो हैं वो राइट ट्राइंगल पे ही लगते हैं। ठीक है, याद रखना है ऐसे। तो साइन A 3/4, तो रेशियो दिया गया है हमें, गिवन है साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो लेट कर लेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास BC, लेट BC। अगर रेशियो दिया होता है तो उसको किसके साथ लेट करते हैं, वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो 3K ले लेंगे आप इसको, एंड साइन A है तो दिस अपॉन दिस AC हाइपोटेन्यूज वो आ जाएगा 4K। ठीक है, अब आपने अगेन क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास एच स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, एंड तो आप लिख भी लेंगे इन राइट ट्राइंगल AB एंड C। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ओके, AC आपको 4K का स्क्वायर एंड BC है आपके पास 3K का स्क्वायर एंड BA आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो बेटा 4k 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू BA, ठीक है, स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, कितनी आई यहाँ पे 7k का स्क्वायर, तो इसको रखेंगे स्क्वायर रूट, ये वाला आ गया, ठीक है। अब k बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा √7 BA, तो BA की वैल्यू क्या आई √7k, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो लिख लेंगे। अब हमें प्रूव करना है cos A एंड tan A, तो आप cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। cos A क्या होता है बताइए, B/H, तो ये आ गया √7/k/4k, k से k कट √7/4। एंड नेक्स्ट है आपके पास tan A, tan A क्या आएगा P/B, 3k में √7k, k कट 3/√7, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास cos A एंड tan A की, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अगेन आपको गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो 4 में लिखेंगे आप गिवन दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ से ही इसको सॉल्व करके cot A की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब sin A sec A आपको फाइंड करना है। टू प्रूव sin A एंड sec A, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हैं। तो हमने राइट ट्राइंगल ले लिया, अब हमें A यहीं पे रखना है, ABC। तो बेटा cot A दिया है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो हम इसको लिख लेंगे tan A, तो इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास लेट भी करेंगे आप, क्या लेट करेंगे रेशियो, tan क्या होता है P/B, तो BC आ गया हमारे पास। लेट BC इज इक्वल टू 15k एंड नेक्स्ट है BA इज इक्वल टू 8k, तो ये आ गया 15k, ये आ गया 8k। अगेन पाइथागोरस आपने लिखना है इन राइट ट्राइंगल दिस बाय पाइथागोरस, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। 15k का स्क्वायर, सॉरी नो, यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू हमने निकालनी है। AC स्क्वायर BC है 15k का स्क्वायर, होल कर लेंगे इसको, प्लस BA है 8k का स्क्वायर, तो 15 2 2 5k स्क्वायर, 8 8 64k स्क्वायर बन गया हमारे पास 982k स्क्वायर। AC का स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास AC इज इक्वल टू 17k आ गया, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ गया 17k। अब वैल्यू जो पूछी है sin A इज इक्वल टू P/H, 15k अपॉन 17k, k से k कैंसल। नेक्स्ट है sec A, क्या करेंगे cos निकालेंगे तो sec अपने आप आ जाएगा, ठीक है। cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये आ गया हमारे पास, तो इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे 17k अपॉन 8k, k कैंसल, 17/8 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे।
ठीक है। और जिसको समझ आ रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा। अब आपको सेक थीटा दिया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 रेशियो गिवन है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 2 तो यहीं से मिल गए। सेक का रेसिप्रोकल कॉस 2 मिल गए और 2 निकालने हैं, 2 उनके रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो क्या बना ये 12/13 रेसिप्रोकल लिया आपने राइट ट्राइंगल। अब थीटा है तो थीटा किसी भी एंगल के बीच में आ सकता है, जैसे ए सी का एंगल ले लिया हमने थीटा। चलिए अब लेट करेंगे। कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेट बी सी इज इक्वल टू 12K एंड ए सी इज इक्वल टू 13K। 12K 13K। आपका चैप्टर बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए सबको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगने लगेगा। यस चलिए ये आ गया अभी आपके पास। अब आप अगेन क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो खुद लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 लाइनें। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 13K का स्क्वायर, ए बी आपको फाइंड करना है, बी सी है आपके पास 12K का स्क्वायर, 13 169K स्क्वायर, 12 144K स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2K स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट कहाँ से, ए बी से स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपके पास आ गई वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 5/5 ठीक है। ए बी के आ गई 5K। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस और सेक है साइन, तो साइन ए हमारे पास क्या आ जाएगा P/H 5K अपॉन में 13K। वैल्यू मिली 5/13K के कैंसल। साइन का ही रेसिप्रोकल बताया था कोसेक ए 13/5। अब नेक्स्ट बचा टैन ए P/B 5K अपॉन में 12K। के कैंसल 5/12। टैन का ही रेसिप्रोकल कॉट ए 12/5 और 2 ये वाले 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे हमारे। यस चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। होप वीडियो इंटरेस्टिंग बन रही है आपकी, एक्सप्लेनेशन भी सिंपल लग रही है आपको। चलिए गुड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 very important। if angle A and B are acute angles such that cos A cos equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। if का मतलब गिवन एंगल आपको गिवन दिया गया है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब आपको बोला गया है cos A एंड cos B भी इक्वल, cos A इक्वल टू cos B। अब बोला गया है देन शो दैट, तो मतलब टू प्रूव करना है आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ले लिया एक राइट ट्राइंगल, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B एंड यहाँ लिखा C। दोनों के दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, गिवन है ये, ठीक है। ले लिया इस तरह से। अब हमें ये भी बोला गया है cos A cos B इक्वल है,
तो यही प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। इन राइट ट्राइंगल ACB कॉस A इज इक्वल टू कॉस B गिवन है। कॉस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये किसका है, B का, तो ये आ जाएगा CB अपॉन में AB, ठीक है, ये आ गया हमारा इस B का। अब A का देखेंगे तो बेस और बेस हाइपोटेन्यूज ये, तो ये आ जाएगा AC अपॉन AB। क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं AB सेम है नीचे, तो AB क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे और ये कट हो जाएगा इस तरह से, AB मल्टीप्लाई AB, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, कट हो गया, ये काट लो, चलो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास AC इक्वल टू CB, अब ये AC इक्वल टू CB ये दिया है, AC और CB। क्लियर है बेटा। AC, ठीक है, यहाँ पे आप AC जो लिखा है इसको AC की बजाय CA भी कर सकते हैं, CA कर दिया हमने, ठीक है, क्या कर दिया, CA। क्यों, क्योंकि हम जब हमारे पास साइड इक्वल आएगी तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या आ जाएंगे, AC का अपोजिट एंगल B और CB का अपोजिट एंगल A, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल, थ्योरम याद है आपको 9th क्लास की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, तो इसको A इधर कर लो और इधर कर लो B, तो ये हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड दिस इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, गिवन है आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड टू प्रूव आपको करना है, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए, आपके पास गिवन दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हम यहीं से आगे इसको कर लेंगे टैन थीटा, रेसिप्रोकल किया 8/7। अब हमने ये राइट ट्राइंगल ले लिया, थीटा आपको पता है अंदर रखना है, ABC ये आ गया, ठीक है। अब टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB लेट करेंगे, AB आपके पास आ गया 8K एंड बेस BC आ गया आपके पास 7K। अब आप क्या करेंगे, 8K आ गया 7K, तो थर्ड साइड निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, 8 8 64K स्क्वायर, 7 7 49K स्क्वायर, प्लस करेंगे 1 6 और 4 10 और 1, ये कितना हुआ 9 और 4 3 13, और ये 4 और 1 10 और 1 11 K स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से AC का स्क्वायर जो है इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, K स्क्वायर से बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू 113K, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, A प्लस बी A माइनस बी कौन सा होता है, A प्लस बी
a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है? नहीं याद करो। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या बना? 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस ने बेटा बीच में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो आएगी। चलिए, तो बेटा साइन थीटा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, तो ले लीजिए 1 माइनस 8k अपॉन रूट 1113k का होल स्क्वायर। तो k से k तो कैंसिल कर दो, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा दिस अपॉन दिस 7k अपॉन में 113k का होल स्क्वायर, k से k कैंसल। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पे क्या करना है? इनका स्क्वायर बना दो। तो 8 8 ज़ा 64, नीचे क्या आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 113। अब नीचे 1 माइनस 7 7 49 113। ठीक है, पता है ना आपको, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ पे भी 1, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 113 113 माइनस 49 113। ठीक है, ओके। अब ये वाली टर्म क्या होगी? रेसिप्रोकल, ये नीचे लगेगा और ये ऊपर, तो इसलिए ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49, तो माइनस करोगे 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4, यहाँ पे भी 13 में से 9 गया कितना? 4, 10 में से 6, तो ये आ गया 49 अपॉन में 64। तो बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या करना है? वैल्यू तो हमारे पास है कॉट थीटा की। ये जो चीज़ होती है ना आपके पास, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिखते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 7 49 8 8 64, दोनों के आंसर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में आपको ये बोला गया है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो बेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास जो गिवन है। गिवन है आपके पास 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसी को सॉल्व कर लो। cot A इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपको प्रूफ करना है क्या ये इक्वल है कि नहीं। ओके, तो बेटा यहाँ से हम पहले tan निकाल लेते हैं। tan क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल, tan A आ जाएगा 3/4। तो ये आपने एक राइट ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, तो A यहाँ पे लिख लो ABC, तो ये आ गया आपके पास tan A क्या होता है? 3/4। तो लेट कर लेंगे इसको, रेशियो है ना, तो हमारे पास BC लेट कर लो। BC आपके पास आ गया 3K एंड BA आपके पास आ गया 4K। ओके, 4 साइड निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9K स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16K स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25K स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5K। ठीक है, अब ये 5K आपको मिल गया। चलिए अब आप पहले tan A निकाल लो, tan A है, cos A निकाल लो। cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4K अपॉन में 5K, K कैंसिल 4/5। फिर नेक्स्ट आपको साइन निकालना है, साइन A निकाल लो, दिस अपॉन दिस, तो 3K
अपॉन में 5k, के कैंसिल 3/5, ठीक है। अब आप इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan a tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan है बेटा हमारे पास 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 3 9 4 4 16, 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पे 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। तो बेटा 16 कट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 7/25, तो इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। अब आप कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका RHS, वो दिया है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो मैंने आपको ये बताया इस तरह से लिखा होता है, तो क्या होता है cos a का होल स्क्वायर। तो cos a की वैल्यू है 4/5 और माइनस है आपके पास साइन 3/5, ठीक है। ये आ जाएगा 4 4 16 25 3 3 9 25, तो आ गया 7/25। तो हैंस हमारे पास क्या आ गया है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल डेट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 9 में जो गिवन है वो लिखेंगे। आपको गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये गिवन है। टू फाइंड, तो प्रूव आपको ये करना है साइन A cos C माइनस नहीं प्लस cos A साइन C, फर्स्ट ये, सेकंड cos A अगेन cos C माइनस साइन A एंड साइन C, ठीक है। चलिए अब आप एक राइट ट्रायंगल आपने बना लिया, वो आपको बोला गया है क्वेश्चन में ABC B पे है राइट ट्रायंगल, तो ABC, ठीक है। चलिए अब बेटा A हमें दिया गया है दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेट कर लेंगे ये 1k√3k, ठीक है। आपने लेट किया BC इज इक्वल टू 1k एंड BA इज इक्वल टू √3k। क्यों? क्योंकि रेशियो है, उसको वेरिएबल के साथ आप लेट करेंगे। AC फाइंड कर लेंगे आप, तो BC क्या है 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। तो बेटा अगर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, बट k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, तो बन गया 4k स्क्वायर। अब AC है, इसी का स्क्वायर रूट आ गया, तो 2k आपके पास AC की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अब आप पहले फाइंड कर लीजिए रेशियोज। साइन A निकाल लेते हैं, वो आ गया हमारे पास 1k अपॉन 2k इज इक्वल टू 1/2 एंड cos A निकाल लो √3k अपॉन में 2k, तो √3/2। ओके, अब हमें साइन C cos C चाहिए। साइन C कहाँ से देखेंगे? C से, तो ये बन गई बेस, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन C आप यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा √3k
अपॉन में 2k, तो यह आ जाएगा √3/2। अब cos c यहाँ से देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1k/में 2k मिल गया 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। sin a cos c प्लस cos a sin c, वैल्यू डालेंगे। sin a 1/2, cos c 1/2 प्लस cos a √3/2, sin c √3/2, 1/4 प्लस स्क्वायर, ये मैंने सिखाया आपको, जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है 3/4, तो 4/4 कैंसिल करके 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अभी आप, ये हो गया, आप इसी को नोट करिए, यहीं पे करेंगे। चलिए सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो चाहिए ना बेटा, इसलिए सेकेंड। तो हमारे पास cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a क्या है √3/2, 1/2, sin क्या है 1/2, sin c √3/2, तो क्या आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, मिला क्या 0। ठीक है, चलिए अब करेंगे अभी आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड फाइंड करनी है आपको वैल्यू साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट ट्राइंगल आपने बना लिया, एंगल Q इज राइट एंगल्ड। ठीक है, ये ले लिया PQR, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये वैल्यू पुट दी है आपको, आप एक लेट कर लेंगे QR इज इक्वल टू X, तो PR प्लस X इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 25 माइनस X। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इकट्ठी दी है तो इकट्ठी लेके कैसे चलेंगे, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम क्या करा है, हमने इसमें से ही हमने एक साइड की वैल्यू निकाल ली। अब हम थर्ड साइड को हमने लेट कर लिया था QR PR आ गया 25 माइनस X एंड PQ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसको ही पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² है 25 माइनस x का स्क्वायर, p आपके पास है यहाँ पे x का स्क्वायर एंड b आपके पास है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लगाइए 25 का स्क्वायर 625 प्लस x² माइनस 225, 2 को 25 से करेंगे 50x। ठीक है, x² ये आ गया 25 x² यहाँ आके कैंसिल हो जाएगा, 625 में से 25 निकाला 600। ठीक है, तो ये आ गया 50x, तो 600 अपॉन में आ गया 50।
0 0 का 12 5 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो हमारे पास PR 25 माइनस x, तो मतलब 12, यह आ गया 13। PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो यहाँ लिखेंगे आप 13, और x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो अब निकालेंगे आप रेशियो साइन P, यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए अब करेंगे आप इसके ट्रू फॉल्स। 11 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हैं, उनको जस्टिफाई बोला गया है, तो आप उसको जस्टिफाई भी करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। फॉल्स कैसे? tan A की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है, वो ऊपर भी आ सकती है उससे, ठीक है। A B C मतलब बड़ी भी हो सकती है। तो tan A अगर हमने ये ले लिया, सॉरी यहाँ से A और ये B, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/2 अगर हम इन केस ले लिया, तो हमारे पास कटिंग करके आप देख रहे हैं 1.5, तो tan A की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। अब आपने इसके जो वैल्यूज़ वाले चार्ट है वो टेबल आपने अभी सेकंड एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए tan A की वैल्यू जो है 0 डिग्री से इंक्रीज़ हो रही है, वो 60 तक इंक्रीज़ √3 आ रही है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 कुछ यही होती है ना, तो इट मीन्स हमारे पास tan की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेस देन नहीं है, वो 1 से इंक्रीज़ भी है, ठीक है। यह आ गया फर्स्ट फॉल्स हो गया। सेकंड वाला देखेंगे अभी आप। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, तो sec A जो है हमारे पास 12/5, अगर आप इसको कटिंग करते हैं 12/5 को, 5 2 10 एंड 4, 2.4 आ रही है, तो sec A की वैल्यू जो है वो 2.4, 1 और 2 के बीच में है। sec A की वैल्यू क्या है 1 और 2 के बीच में, तो sec A ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो क्या है इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये ट्रू है, ठीक है। 12/5 जो है उसकी वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्रू है आपके पास। sec A की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ है, ठीक है। अब वैल्यू वाला चार्ट जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है, तो वहाँ पे आप देखेंगे sec A की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रही है, तो इट मीन्स सम एंगल के लिए वो 12/5 भी हो सकता है, ट्रू। अब आपके पास थर्ड है cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट A, फॉल्स। cos A मैंने आपको बताया वो यूज़ होता है कोसाइन A के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या हुआ ये फॉल्स। अब नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाला cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, फॉल्स विदाउट एंगल। cot इज नथिंग, cot जो है वो कुछ नहीं है विदाउट A, जब विदाउट एंगल, ठीक है। अब फिफ्थ वाला आपके पास है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin A बोला गया है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो sin A की वैल्यू जो है वो फॉल्स है। क्यों? वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि sin A जो है वो हमेशा क्या है 1 से लेस देन है, ठीक है। वो क्या है लेस देन 1 है। क्लियर है बेटा?
ओके, साइन ए क्या है आपके पास, लेस देन 1 है, साइन कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। साइन क्या है आपके पास, लेस देन है, बट वो बढ़ नहीं सकता। साइन साइन क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से बढ़ नहीं सकता, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। क्लियर, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।